जैसे ही आगे बढ़े तो एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लेकर के खड़ा हुआ है, और जो धर्म रूपी बैल एक पैर से खड़ा हुआ है उस पैर को भी काटने के लिए उतारू है। आज उस काले काले पुरुष ने देखा कि ये राजा परीक्षित है, ये मुझे मार डालेगा। तुरंत, और ये काला पुरुष कोई और नहीं, इसी का नाम कलयुग है। उस कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित हैं, तुरंत राजा परीक्षित की शरण में लेट गया। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो, तुम मेरी शरण में आए हुए हो, तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम कलयुग है। जैसे ही सुना कलयुग, राजा परीक्षित ने कहा तुम्हें मेरी शरण में रहने का अधिकार नहीं है, चले जाओ यहां से। महाराज जब आप ही मुझे अपनी शरण में नहीं रखोगे तो संसार के कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास में नहीं आने देगा। आज जब इस प्रकार से कहा है तो राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा कि महाराज अगर आप अपनी शरण में मुझे नहीं रहने देते तो कोई अच्छा सा स्थान बता दो। राजा परीक्षित ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधः। राजा परीक्षित ने उस कलयुग को 4 स्थान दिए, कहा कि जाओ जुआ में तुम्हारा वास हो, और दूसरा स्थान दिया कि सुरापान, जहां लोग शराब पीते हो वहां पर तुम्हारा वास हो। तीसरा स्थान दिया कि पर स्त्री गमन में तुम्हारा वास हो, और चौथा स्थान जहां लोग हिंसा करते हो वहां भी तुम्हारा वास हो। कलयुग कहने लगा हाथ जोड़ करके कि महाराज ये तो सब जगह गंदी हैं, कोई अच्छा सा स्थान बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तुरंत राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ सोने में तुम्हारा वास हो, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास हो। और राजा परीक्षित भी तो सोने का मुकुट पहने हुए थे। उसी समय पर कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया, और सूक्ष्म रूप लेकर के राजा परीक्षित के मुकुट में होकर के मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश कर गया। क्योंकि जिस मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, वो तो जरासंध का मुकुट था। पांडव लोग जरासंध को मार करके मुकुट को लेकर के आए थे। और पुराने समय में जो भी राजा जिसके ऊपर चढ़ाई करता था राज्य पर, तो उस राजा के मुकुट को लेकर के आते थे। तो जरासंध तो बहुत बड़ा अत्याचारी था, दुराचारी था। आज कलयुग जब प्रवेश करेगा, राजा परीक्षित वहां से आगे बढ़े और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जाकर के कहने लगे कि हमें जोर से प्यास लगी है, लेकिन ऋषि की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। राजा ने इधर उधर देखा तो एक सर्प मरा हुआ दिखाई दिया। राजा ने उस सर्प को अपनी बाण की नोक से उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। आते ही मुकुट को उतारा है, तुरंत आभास हुआ कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर मैं अपने पिता के गले में श्रृंगी ने मरा हुआ सर्प देखा है, देख करके तुरंत श्रृंगी भड़क उठा और हाथ में जल लेकर के कहा कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, इसी का पूर्वज जो तक्षक नाम का सर्प है वो आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा और राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। लेकिन इधर में राजा परीक्षित महलों में सोचने लगे कि मैंने ये क्या किया।
मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। आज राजा परीक्षित को स्वयं अपना दोष दिखने लगा कि प्रभु कृपा जब जानिए तब दिखे अपनो दोष। राजा परीक्षित को स्वयं अपना दोष दिखने लगा। इधर में समीक ऋषि के नेत्र खुलते ही तुरंत छोटे छोटे शिष्यों को भेजा और कहा कि जाओ जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दो कि मेरे नादान पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। छोटे छोटे शिष्यों ने आकर के बताया, लेकिन राजा परीक्षित कहने लगे कि उस ऋषि कुमार ने मेरे साथ में अच्छा ही किया है। एक ऋषि का मैंने अपमान किया, अरे मुझे 7 दिन तो क्या 7 मिनट में मरना चाहिए था। उस ऋषि कुमार ने मेरे साथ में अच्छा ही किया। और राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया और सर्वस्व छोड़ करके जंगल में चले गए गंगा जी के किनारे और भगवान के भजन में लीन हो गए। कि तेरो अब हो जन्म, कि तेरो अब हो जन्म, सुधर जाएगो संतन की सेवा कर ले। तेरो अब हो जन्म, सुधर जाएगो संतन की सेवा कर ले। तेरो अब हो जन्म, सुधर जाएगो संतन की सेवा कर ले। तेरो अब हो जन्म, सुधर